नहीं की जाएगी। ठीक है महावीर, बने रहिए आप हमारे साथ में, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर मतदान की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। आला अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया है। जिले में 2025 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त और हर स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर है। तो बता दें कि मतदान को देखते हुए प्रशासन व्यवस्था ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसके साथ ही 2025 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, हर स्थिति पर प्रशासन की नजर है। महावीर हमारे साथ में बने हुए हैं हरिद्वार से। महावीर, मतदान को लेकर यहाँ पर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि आला अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया है। 2025 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से मतदान होना है तो हरिद्वार जिले में पूरे जो जिले को है वो 3 सुपर जोन, 19 जोन और 49 जो सेक्टर्स हैं उनमें बांटा गया है। इसके अलावा जो जोन, सेक्टर और सुपर जोन है वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। तकरीबन 2000 सिपाही जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीएसी है, होमगार्ड है, वो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो कल ब्रीफिंग यहाँ पर जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा की गई थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी तरह की जो कोताही है चुनावी ड्यूटी में नहीं की जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। एक कंट्रोल रूम में सूचना वहाँ पर तत्काल दी जाएगी ताकि वहाँ पर स्थिति को देखते हुए उस स्थिति को निपटा जा सके। तो कह सकते हैं हम तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ जो मतदान कर्मी आज से, क्योंकि आज से यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। हरिद्वार का जो भल्ला कॉलेज है वहां से पोलिंग पार्टी रवाना होंगी और ये आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी। जी ठीक है, अरविंद नौटियाल हमारे साथ टेरी से बने हुए हैं। अरविंद, टेरी में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? निकाय चुनावों को लेकर किस तरह के इंतजाम है, क्या व्यवस्था है? क्योंकि प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन रहा, तो क्या कुछ देखने को मिला? जी, टिहरी जिले की जो 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतें हैं, जिनका जो प्रचार प्रसार का जो प्रत्याशियों के द्वारा किया जा रहा था वो थम चुका है। और जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम कांग्रेस के बड़े जो लीडर थे वो यहाँ पे अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे और चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले में जो नगर पालिका है और चंबा, तो इन नगर पालिकाओं पर खास तौर पर जो अभी जो बात भी हुई है और कई फिर हमारे साथी चर्चा भी कर रहे थे, तो उसमें सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है और जो अन्य लोग जो हैं निर्दलीय हैं। तो टिहरी जिले में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय की वजह चौकोनीय बना हुआ है, क्योंकि इसमें निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भाजपा को के लिए टेंशन खड़ी कर रहे हैं। और चंबा में सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। तो कुल मिलाकर जो चुनाव 29 जो जिले में जो 5 पंचायतें हैं और 2 नगर पालिका, इनमें से कुल 29 जिलाध्यक्ष हैं और 129 जो सभासद हैं, ये यहाँ पर अभी मैदान में उतरे हैं। और आपको बता दूं कि देवप्रयाग एक ऐसा नगर पंचायत है जहां पर की निर्विरोध वहां पर ममता पंवार विजयी हुई है जो भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं और आज आखिरी दिन है कि जो डोर टू डोर प्रचार करने का, और 23 को मतदान हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कई जगहों पर जो टीम है वो रवाना भी कर दी है और जिला प्रशासन की तरफ से साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कर्मचारियों की वो पर्सनली ही किसी भी चुनाव प्रत्याशी के समक्ष या किसी प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर प्रचार प्रसार न करें या कोई भी इस तरह की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और टिहरी जिले में जो नामांकन जो प्रक्रिया पहले की गई थी वो भी एक साधारण तरीके से की गई थी और कोई भी यहाँ पर किसी तरह का कोई झगड़ा, किसी तरह से कोई विवाद सामने नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से टिहरी जिले की जो
2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतें हैं। उनमें से एक जो 6 नगर पालिका नरेंद्र नगर है, वहां पर जो परिसीमन का विवाद हुआ था, उस विवाद के चलते वहां पर चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो अब ये चुनाव, इस नगर पालिका और जो ये नगर पंचायतों के जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव के बाद अलग से वहां पर चुनाव होंगे। जी ठीक है, दिग्विजय, अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पहली बार क्योंकि निकाय का चुनाव वैसे में नगर निगम पहली बार बना, तो अगर सियासी तौर पर देखें तो काफी दिलचस्प होगा चुनाव। कौन सी जो पार्टी यहाँ पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? चुनाव होने वाला है, यहाँ कांग्रेस और भाजपा 2 ही राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे जिन्हें पार्टी ने मना लिया, लेकिन मजेदार बात यह है कि नाम वापसी के बाद उनको मनाया गया है। जो बैलेट पेपर आएगा तो उसमें उनका नाम भी अंकित होगा और उनका जो निर्दलीय चुनाव चिन्ह है वो भी अंकित होगा। उसका क्या असर पड़ता है ये बाद में ही पता चलेगा। यहाँ मुख्यमंत्री ने सभा की है भाजपा की ओर से, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सांसद ने यहाँ चुनावी सभा बनाने की कोशिश की। मुकाबला दोनों में काफी कठिन होने वाला है। भाजपा ने जहां कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में शामिल किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी कई दूसरे दलों के लोगों को अपने पाले में शामिल किया। तो लड़ाई यहाँ एक एक वोट के आगे सिमट के रह गई है। अभी तक के हम बात करें, पिछले यहाँ जब नगर पालिका हुआ करती तो कांग्रेस लगातार यहाँ जीतती आई है। भाजपा नगर पालिका में अभी तक एक बार भी विजय नहीं हुई है। अभी नगर निगम बना है, तो भाजपा के नेताओं का दावा है कि नगर निगम बना है और भाजपा ने नगर निगम बनाया है तो उसका स्वाभाविक तौर पर उनको फायदा मिलेगा और पहला मेयर यहाँ भाजपा का बनेगा। वहीं कांग्रेस के नेताओं का दावा है, जो लगातार पहले से जीतते आए हैं और अब के बार भी जीतेंगे। दोनों दलों के नेता लगातार दावे कर रहे हैं और ताकत दिखाने में दोनों दलों में कहीं भी कोई कमी नहीं रह गई है। भाजपा की ओर से जब सीएम ने यहाँ सभा की, उसमें खासी भीड़ देखी गई, तो उसका भी यहाँ चुनाव में असर दिखेगा। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि उनके जो चुनावी रैली में भीड़ थी वो प्योर मतदाता थे, सभी नगर के मतदाता थे। अब किसका दावा कितना सही है, इसके लिए सभी को 25 तारीख का इंतजार होगा। लेकिन अब जब कल यहाँ वोटिंग होनी है तो उसके लिए लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं। कल भी देर रात तक तमाम नगर के मोहल्लों में लोग डटे हुए थे और ये ठंड है, अभी इतनी सुबह ठंड की है, तो अभी भी कई लोग लगातार मंदिरों के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर को लोग सुबह पूजा अर्चना करने आते हैं। तो कोई भी एक मौका यहाँ के कोई भी उम्मीदवार छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी ठीक है महावीर, अगर हम सियासी तौर पर बात करें हरिद्वार में, तो जाहिर तौर पर देखा गया कि बीजेपी पिछले, अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ नगर निकाय चुनाव की तरफ जाते हैं तो इन चुनावों का कंपैरिजन नगर निकाय के चुनावों से करना ठीक नहीं होगा। तो किस तरह की तस्वीर देखी जा रही है? कौन सी जो पार्टी है यहाँ पर ज्यादा मजबूती के साथ में ये चुनाव में ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बात करें तो हरिद्वार में हालांकि लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन नगर निगम की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि नगर निगम में पिछली बार पहली बार अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी और कांग्रेस की अनीता शर्मा यहाँ से मेयर चुनी गई थी। उन्होंने बीजेपी की अन्नू कक्कड़ को यहाँ से मात दी थी, जो बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित था। क्योंकि हरिद्वार अगर शहर की बात की जाए तो हरिद्वार शहर में बीजेपी के विधायक हैं और 5 बार से लगातार विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष वो पूर्व रह चुके हैं, मदन कौशिक। तो उनका एक तरह से यहाँ पर गढ़ माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में अगर यहाँ की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए खासी चुनौती यहाँ पर है कि इस गढ़ को किस तरह से दोबारा से तोड़ा जाए और जो कांग्रेस की सीट है उसको कैसे रिपीट किया जाए। हालांकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान हमने देखा कि बीजेपी लगातार अपनी बढ़त में रही। हालांकि कांग्रेस थोड़ी सी इसमें पिछड़ी रही, क्योंकि बीजेपी ने तमाम वो स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे जो उत्तराखंड से बड़े स्टार प्रचारक थे, वो यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो करण मारा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही कमान यहाँ पर एक तरह से संभाली हुई और वो ही यहाँ पर प्रचार के लिए दिखाई दिए। तो ये तमाम तरह की स्थिति यहाँ पर है। हालांकि कह सकते हैं कि एडवांटेज बीजेपी के साथ है कि जिस तरह से लगातार 5 बार के विधायक हैं, तो वहां पर एडवांटेज जरूर बीजेपी के साथ होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए शिवालिक नगर पालिका की, तो वहां पर बीजेपी पहले से ही अध्यक्ष रही है, तो बीजेपी का वहां पर बढ़त जरूर है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार वहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर खासी टक्कर बीजेपी को देने की कोशिश की है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं जो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर हम कह सकते हैं। और अब देखने वाली चीज ये होगी कि कल
मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाता है और किसके पक्ष में वोट करने जाता है, और ये पूरा जो स्थिति होगी वो साफ हो जाएगी 25 तारीख को रिजल्ट आने के बाद। जी चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको कि निकाय किरण में तमाम जो पार्टीज हैं वो पूरे दमखम के साथ में चुनावी ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार है वो अब थम चुका है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। 23 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके बाद 25 तारीख को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे।